गुरुजी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাইরা, একটি ছোট্ট শিশুটা বাচ্চা 7-8 বছরের হবে। সে অনুরোধ আচার্য গুরুজিকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ভগবানকে তো কেউ দেখে নাই, তাহলে আমরা কেন ভগবানের ফটো তৈরি করি? এই বিষয়ের উপর উনি কি উত্তর দিতেছেন, আসুন তাহা আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি। এরপরে আমরা দেখব ডক্টর জাকির নায়ক এর কি উত্তর দেন, তাও আমরা ধৈর্য সহকারে দেখার চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি যারা আপনারা দেখেন তাহলে অনেক উপকারে আসবে। আসুন আমরা এবার পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করি। भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा, भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आँखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, इसका स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया तो है सब। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है।
तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं निकला एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी। इस्लाम में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं। इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे। हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। তো প্রিয় ভাইরা, আপনারা এখানে দেখলেন ডক্টর জাকির নায়ক কি সুন্দর করে যে ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা, কোনো প্রতিমূর্তি, কোনো প্রতিছবি নাই, এই বিষয়টি কিরকম উপস্থাপন করলেন। আশা করি যারা সমাজদার মানুষ তারা অবশ্যই এই বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। কারণ হলো যেখানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নাই, কোনো প্রতিকৃতি নাই, কোনো প্রতিমূর্তি নাই, সেখানে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই জিনিসটাকে বানিয়ে ধর্মের কিতাবে যে কিছু বিষয়বস্তু লেখা আছে, ধর্মগ্রন্থে যে বিষয়বস্তু লেখা আছে, যেটা মানার কথা বলা হয়েছে, সেটা মানুষ মানছে না। মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো ধর্মকে পরিবর্তন করতেছে। হিন্দু ধর্মের বেশিরভাগ মানুষ প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে থাকে। এখন কিছু হিন্দু পণ্ডিতরা বলে রাখেন তারা এই প্রতিমূর্তিকে পূজা করেন, এর মাধ্যমে তারা পূজা করেন। কিন্তু আসলে যত হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করবে সে এই মূর্তির সামনে গিয়ে সে মাথা নত করে এবং মূর্তিকেই সে ভগবান মনে করে। সামান্য ছোট্ট একটি অংশ রয়েছে যারা কোনো প্রতিমূর্তি বা কোনো প্রতিকৃতি দিয়ে তারা পূজা করে না। বন্ধুগণ, আশা করি চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন আপনারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আপনাদের বন্ধু বান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।